अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। हाल के दिनों में आपके इसी बिहार लोक संवाद के चैनल पर एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में जमा खान की पोजीशन का विश्लेषण किया गया था। वीडियो में ये रेखांकित करने की कोशिश की गई थी कि नीतीश कैबिनेट में अन्य मंत्रियों के मुकाबले जमा खान को अपनी अहमियत मनवाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो आने के महज 10 दिनों बाद ही जमा खान खुद अपने दर्द का इजहार कर देंगे, वो भी बंद कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से एक मंच पर। मौका था शेर बिहार के नाम से मशहूर उर्दू पत्रकार, उर्दू तहरीक के रूह रवां और बिहार विधानसभा के स्पीकर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गुलाम सरवर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का। पटना में 10 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद हालांकि गुलाम सरवर को खराज अकीदत पेश करना और उर्दू पत्रकारिता और उर्दू भाषा के क्षेत्र में किए गए उनके योगदान की चर्चा करना था, लेकिन मंच संचालन की खामियों की वजह से ये जेडीयू का सियासी प्लेटफॉर्म बनकर रह गया। सीनियर उर्दू सहाफी डॉक्टर रेहान गनी को अलहाज गुलाम सरवर अवार्ड से नवाजा जाना और उर्दू को इंसाफ दिलाने से मुतल्लिक मांग पत्र का विमोचन करना भी बेमानी होकर रह गया। कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शीर्षक था तहफ़्फ़ुज़े उर्दू ज़बानो अदब, यानी उर्दू भाषा और साहित्य का संरक्षण। लेकिन मूल विषय पर चर्चा कम हुई। नीतीश सरकार को अगले विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की अपील ज्यादा हुई। इस मंच को जेडीयू का चुनावी प्लेटफॉर्म बनाने में बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इरशादुल्लाह और एमएलसी आफाक अहमद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 2005 से किसी भी जिले में कहीं भी कोई दंगा हुआ, कोई ब्लडशेड हुआ, किसी तरह का सांप्रदायिक जो होता है कि वो कॉमनल राइट्स कहीं हुआ, तो ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा। हमारे अक़लियती समाज के भाई लोग यहाँ पे सारे लोग दूरंदेश बैठे हुए हैं, हमारे वो टीचर्स हमारे बैठे हुए हैं, हमारे मदरसे के उस्ताद बैठे हुए हैं। आज ये पैगाम दो कि जो भी नीतीश कुमार का कैंडिडेट हो, जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट हो, उसको आज से एक वोट अपना दे और नीतीश कुमार की हिमायत करे और नीतीश कुमार को इतनी ताकत दे कि आने वाले 2025 में फिर से एक बार वो मुख्यमंत्री बनाए। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार एक सेक्युलर इंसान है। अगर पूरे हिंदुस्तान में उंगली पे 1, 2, 3 में गिनेंगे तो नीतीश कुमार सबसे अव्वल में आएंगे। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एक वजीर 2020 से आपके यहां है जिसका नाम जमा खान है। ऐसा वजीर मैं 1990 से मैं सरकारी नौकरी में था और मैं लगातार देख रहा हूं बहुत से अक़लियत के वजीर हुए, वह हिंदुस्तान बिहार के तारीख में गुम हो गए। लेकिन एक ऐसा वजीर आया जो गांव गांव तक पहुंचा है, जिला जिला तक पहुंचा है और पूरे बिहार के 38 जिला में उसने आवासीय विद्यालयों को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाया है। इतना ही नहीं, आयोजनकर्ताओं ने अपने ही लोगों को अवार्ड और एजाज से नवाजा। जिस वक्त ये सारा तमाशा हो रहा था उस वक्त मंच पर अन्य लोगों के अलावा कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक और पूर्व सांसद अशफाक करीम और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष इम्तियाज करीमी भी मौजूद थे। कार्यक्रम की बदनज़मी और बदमज़गी की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए आइए हम सुनते हैं जमा खान का इजहार गम, जो हमारे इस वीडियो का असल मौजू है। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं 5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, कभी भी चुनाव जो भी साथी हैं कभी ये सोचे कि मैंने भी मिनिस्टर हमारे हैं, भाई हैं, अशफाक करीम साहब हैं, अफाक साहब हैं, चेयरमैन, सब जो भी लोग हैं चुनाव बिहार में, हम लोग बैठ के बात करें। रोने से नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास ताकत है। और जब तक जो भी हुकूमत रहेगी अगर ताकत नहीं दिखाइएगा कोई आपका काम पूरा नहीं करेगा।
मैं आपके भी कहना चाहता हूं, हम साथी इंजाज साथी हैं, हम लोग कमजोर हैं किसी मामला में, लेकिन सम्मान आपको बढ़ाना है। आज अगर जाते हैं हमारे बड़े भाई अशफाक करीम साहब, उनके सम्मान करने में, उनको माला पहनाने में, उनको आदर करने में शर्म लगती है। उसी पार्टी का दूसरा नेता जाता है, खरीद कर माला का माला डालते हैं, बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब आप अशफाक करीम साहब को मजबूत करेंगे, हमारे चेयरमैन साहब को मजबूत करेंगे, अपने मिनिस्टर को मजबूत करेंगे, अफाक आलम साहब को मजबूत करेंगे, तो कोई हुकूमत होगी खुद चलकर आपसे बात करेगी। लेकिन मैंने यह देखा है, हमारे समाज के लोग, क्योंकि घर में बात कर रहा हूं, कमरे के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है, हमारे भाई साहब का तादाद होनी चाहिए, ठीक है, तादाद कम ही है मगर मजबूत साथी लोग है, संदेश होना चाहिए। आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। 18% आप हैं, 18% है, जो 2, 2.5, 3% है, उससे बुलाए पूछा जाता है कई सीटें आपको चाहिए लड़ने के लिए। हम 18% हैं, तब हम जिम्मेदार साथी बैठे, कौन पूछने वाला है? मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई जागो, पॉलिटिकल भी बनो, आपके अंदर क्षमता है, शक्ति, इतिहास गवाह है, देश के राजा रहे हैं आपने देश चलाया है। यह क्या बात है? हम जितना पीछे लगू रहते हैं उतना ही खुश रहते हैं, दूसरे को जिंदाबाद करते हैं, हम खुश रहते हैं। इनका जिंदाबाद करना है तो शर्म लगती है, क्या मतलब भाई? मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, जागना पड़ेगा। जमा खान ने मुसलमानों से शिकायत करते हुए कहा कि वे ना तो किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बैठते हैं और ना ही उनकी सोच पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा कि सच पूछिए तो मुसलमानों का कोई नहीं है। ठीक है, मैं आपका मिनिस्टर हूं, उस लायक आपका भाई है, ऐसी कोई बातें हैं आप आए, बैठे, मुझे बुलाए, 10-5 हम लोग बैठ लेंगे, जो हमसे कहवाना हो सरकार में कहवाइए, पहले मैं आपका हूं। जो भी मैं अभी कह रहा हूं, आप सामने मीडिया में बैठे हैं आके, कि जो भी बातें हैं जो लगता हो कि मेरे समाज के फायदे के लिए है, अब जमा खा पर उस लायक अभी है ना, जो साहब का मैं बात कर सकता हूं, पहुंच सकता हूं। हो सकता कोई चीजें मेरे दिमाग में ना हो, आपके दिमाग में हो, वो चीज को बैठने से 1 महीना में, 2 महीना में टाइम निकालिए, उसे बताइए भाई आप हैं करीम साहब, जो भी जिम्मेदार साथी है, हम लोग फला जगह बैठना है खाने पे, चाय पे। अगर चाय पे लोग चर्चा कर सकते हैं तो हम लोग भी चाय पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लगना होगा। अगर आप लोग टाइम देंगे, बैठेंगे, मैं कहीं हिंदुस्तान में रहूंगा, इंशाअल्लाह उस डेट को मैं आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पूछा जाएगा। कल आज मुझे पावर मिला है, व्यवस्था मिला है, कल किसने देखा है? जो ताकत है उस ताकत को प्रयोग करना है। और ये आपका भाई कमजोर नहीं है, कोई बैठे कहीं, मैं लड़ लूंगा, कर लूंगा, करवा लूंगा। और सीएम साहब भी जानते हैं लोग गलत नहीं करते हैं, हम 3-4 साथी बैठे हैं, सीएम साहब के बैठ के कुछ भी करवा लेंगे, जाए जो फायदे के लिए हो, और सीएम साहब करने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बहुत ही कमजोरी है, मैं समझ कभी बैठते नहीं, ठीक है, मैं भी अपनी गलती मानता हूं, मेरी व्यवस्था भी है, लेकिन जो जिम्मेदार साथी है कहें कि भाई स्टेट से आपने बुलाया, मैं भाग गया, ऐसे हम लोग महीने 2 महीने में बैठे और उस पर चर्चा करें, कैसे क्या करें हम लोग, क्योंकि आपका कोई नहीं है बॉस। मैंने देखा है, जो पॉलिटिकल आदमी हम लोग हैं, संघर्ष किया, जमीन से मैं चला हूं, पैदल चला हूं, साइकिल चला हूं, हम लोग पुलिस मारी है, हम लोग हमारे छात्र भी किए हैं, सब लोग झेले हैं, सबका बैठता भी हूं, कोई आपका नहीं है। अगर मजबूत है तो जमा भाई जा रहे हैं, मजबूत नहीं है वही बोलेंगे जो अपने आप सोचिए क्या बोलते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मुसलमानों से कहा कि आप मुझे जज्बा दीजिए, ताकत दीजिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोग जज्बा दीजिए, ताकत दीजिए, अपनी राय दीजिए, बाकी अपना काम करिए। आप लोग, कुछ लोग लड़ते हैं, सब थोड़ा लड़ता है, लेकिन उनका हाथ होना चाहिए। बहुत पहले राष्ट्रीय जनता दल के एक सीनियर मुस्लिम लीडर जो पार्टी के थिंक टैंक में शामिल थे, उन्होंने शिकायतन कहा था कि मुस्लिम लीडरों को अपने मांस से ताकत नहीं मिलती है। जमा खान की जबानी सुनकर आरजेडी लीडर की इस बात की पुष्टि होती है।
ये बहस का एक विषय है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों मुसलमान अपने ही लोगों की लीडरशिप को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्यों वो ऐसा करते वक्त एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, क्यों वो गैर मुस्लिम लीडरों की लीडरशिप को कबूल करने में ही अपनी आफियत महसूस करते हैं। इन सवालों पर आप भी गौर करते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक पार्टी से जुड़े मुस्लिम लीडरशिप का सवाल नहीं है। हर एक पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप की कमोबेश यही सूरत हाल है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।